नामुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम मोहम्मद उमैर रऊफ। आज हम छठे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। बेटा ये एक्सरसाइज जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मुताबिक है, यानी आपको जो डाटा दिया हुआ है उसकी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू आपने निकालनी है। अच्छा, तो यानी होल डाटा को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल वैल्यू के अंदर। अच्छा, तो उसके लिए अब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे हैं, काफी सारे हैं। उसमें अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, क्वाड्राइल्स हैं। ये जैसे जैसे आगे आते जाएंगे इनकी डेफिनेशन भी साथ साथ बताते जाएंगे आपको, और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर इनकी डेफिनेशन दी भी हुई हैं, वो फिर उसके साथ हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट तरीके से भी हमने निकालना है। इसका क्वेश्चन नंबर देखें 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। अब डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन से आप वाकिफ हैं। कैसे वाकिफ हैं? आप एवरेजेस निकालते हैं, हमेशा से एवरेज नंबर निकालते हैं। एवरेज कैसे निकलती है कि जो टोटल आपको वैल्यूज दी हुई हैं उनको आप सम कर लेते हैं। सम करने के बाद जितनी उसकी तादाद है उस तादाद के साथ उसको तकसीम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब उसी को नाम अरिथमेटिक मीन है, कैलकुलेटिव मीन है। ठीक है, तो ये देखिए अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। ये वैल्यूज दी हुई थी पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के। वो क्या है, 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45 इस तरह दी हुई है। इन तमाम वैल्यूज को हमने सम अप कर दिया। ये जो साइन है साथ लगा हुआ इधर सिग्मा का, इसका मतलब समेशन का साइन जो है, सिग्मा का साइन जो है, इसका मतलब होता है सम। तो आगे हमने तमाम वैल्यूज को कहा ये x है, और इन x में से ये जो है क्या है, इन सब का हमने सम निकाल लिया, और सम ऑफ x कितना आ गया 196। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखना है कि ये तादाद कितनी है। इनको हमने काउंट किया तो वो 8 था। ठीक है, तो तादाद को हम कहते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर इसके अंदर है 8 वैल्यूज का सम जो है 196। तो फार्मूलेशन क्या बनेगी इसमें, मैंने आपको बताया कि जो सम आएगा उसको आपने तादाद के साथ डिवाइड कर देना। तो सम जो है कितना 196, तादाद कितनी थी 8, n 8 था, डिवाइड किया तो 24.5 इसका आंसर निकल रहा है। सिंपलेस्ट अरिथमेटिक मीन है ये, यानी कि उसका डायरेक्ट मेथड है, आम जैसे एवरेज निकालते हैं वही। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट था, उसमें भी ये वैल्यूज दी थी, वैल्यूज दी है, उसी तरह से हमने इसको सम अप किया। सम अप करने के बाद हमने देखा कि ये जो है गिनी वैल्यूज साथ थी, इनका सम आया जनाब 2030 को शाम पर डिवाइड किया तो 290। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है। अच्छा, अब इसका अब हमने निकालना है, आगे दिए हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बेटा दो है, एक है शॉर्टकट मेथड और उसका नाम ही शॉर्टकट रखा हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड दो है, इनडायरेक्ट मेथड एक शॉर्टकट एक कोडिंग मेथड। अच्छा, अब इनडायरेक्ट इसमें क्या बात है, हमने सिर्फ कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए इसको नाम दे दिया। क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं इनमें से हम ऐसे तुक्का मार लेते हैं कि जी मिडिल मोस्ट वैल्यू ये अज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए उसका नाम ही हमने अज्यूम मीन रखा हुआ है। ठीक है, तो उस अज्यूम मीन को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको तमाम वैल्यूज में से माइनस कर देते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ लिखा कि अरिथमेटिक मीन जो इनडायरेक्ट मेथड से है वो दो तरह के, एक है शॉर्टकट, एक है कोडिंग मेथड। ये वही वाली वैल्यूज हैं जो हमने लिखी हुई है जो पार्ट 1 की थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यही दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज आपने यूज करनी है। अच्छा, अब अज्यूम मीन सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n, क्या मतलब, ये आपको अभी समझ नहीं आई होगी बात, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तमाम की तमाम वो वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे लिख ली, जो वैल्यूज उसमें दी थी इनको हमने कह दिया x। अब आगे दी हुई है डेविएशन d। डी क्या मतलब कि आपने इन वैल्यूज में से या बाहर से, जहां से आपका मर्जी, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। वो डाटा सेट के अंदर से भी हो सकता है, वो डाटा सेट के बाहर से भी हो सकता है। हमने एक तुक्का मारा कि जी वो अरिथमेटिक मीन है। लेट्स से कि मैं इन वैल्यूज में से मुझे ये अच्छा लग रहा है 24, तो मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि 24 जो है वो हमारा अज्यूम मीन। तो अब मैंने क्या किया कि तमाम वैल्यूज को देखा कि उस 24 से कितनी डेविएट की हुई है, इसीलिए हम उसको कहते हैं डेविएशन। यानी क्या कि 12 माइनस 24, जो असल वैल्यू थी 12 थी, उसको 24 तो माइनस 12 आ गया। अच्छा, इसी तरह 14 माइनस 24, तमाम वैल्यूज में से 24 को माइनस करते गए, और जो डेविएशन आ गई कोई जरूरत नहीं। इसके बाद ये सम ऑफ डेविएशन जो है वो इनको मैंने प्लस ऐड अप किया, माइनस वाले रकमों को भी और प्लस वाले को दोनों को माइनस किया, तो सम ऑफ डेविएशन मेरे पास कितना आ गया यहाँ 4। अच्छा, इसकी तादाद कितनी थी, टोटल 8। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फार्मूला जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इधर भी मैंने लिखा हुआ है, डेविएशन का फार्मूला भी लिख दिया, और ये उसका ये जो शॉर्टकट का है वो भी लिख दिया। क्या है कि x बार, अरिथमेटिक मीन को हमेशा x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाय n, और ये दरअसल d क्या है, दरअसल इट इज डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन। अच्छा, अब हमने ये फार्मूला लिखा यहाँ पे इनडायरेक्ट का, क्या कि a प्लस सिग्मा d बाय n।
ए कितना है ये हमारे पास आया, जो अज्यूम मीन था वो 24 था, वो यहाँ 24 लगा दिया। उसके बाद जो सम ऑफ डेविएशन आया वो हमारे पास 4 आया, इसको हमने किससे डिवाइड करना, तादाद से, जो कि 8 है, दोनों को डिवाइड किया, सिंप्लीफिकेशन की, 4 1 4, 4 2 8 और 1/2 आ गया, 1/2.5 होता है तो 24.5। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अरिथमेटिक मीन चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाला है चाहे इनडायरेक्ट मेथड से निकाला है, आंसर वो भी द सेम। वहां पे भी जो आंसर आया था पीछे भी इसका पार्ट 1 का आंसर 24.5 ही था। अच्छा, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी फार्मूला। तो आप उसमें क्या किया है कि ये एक अज्यूम मीन ले लिया और वो अजम्पशन जो है वो हमने डाटा सेट के अंदर से ले ली, दैट से मुझे इन सारी वैल्यू में से ये वाली वैल्यू अच्छी लगती है, इसको मैंने कह दिया कि ये हमारा अज्यूम मीन। तो 270 मैंने लिख लिया, अब इसको तमाम वैल्यू में से डेविएट करा लिया, फिर 200 माइनस 270 इस तरह से कर लिया, ये हमारी डेविएशन आ गई। इन डेविएशन का सम जो है वो आता है 140। फार्मूला वही है जो इधर लगाया कि a प्लस सिग्मा d बाय n। अच्छा, उसके बाद ये a की जगह a, d की जगह d, n की जगह n और इन दोनों को डिवाइड किया, 20 आ गया, तो यहाँ भी आंसर 290 आया। ये पहले वाला ही आंसर है। अभी रहता है इसमें कोडिंग मेथड। ये कोडिंग मेथड जो है ये भी इनडायरेक्ट का ही मेथड है। अगर मेरा बेटा ये इस्तेमाल होता है वहां जहां वैल्यूज के दरमियान गैप इंटरवल एक जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज के दरमियान इंटरवल डिफरेंट है, जैसे यहाँ देखें ये 12 और 14 के दरमियान 2 का है, यहाँ 3 का गैप आ गया, यहाँ 3 का है, यहाँ पे 4 का गैप आ गया, तो इधर कोडिंग मेथड नहीं लग सकता। तो इसलिए इनडायरेक्ट का एक ही फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे जो कि शॉर्टकट है, क्योंकि ये कोडिंग मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है, उसमें आता है यू। यू क्या है कि आप उसी तरह अज्यूम में से माइनस करेंगे और उसको साइज ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। साइज ऑफ क्लास इंटरवल वही होता है हमारे पास जब वैल्यूज एक इंटरवल के बाद एक जैसे इंटरवल के बाद आएंगे। तो ये आज के 2 सवाल थे जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया और दोनों के अंदर जो है वो अनग्रुप डाटा दिए हुए थे अरिथमेटिक मीन के, और जिनके ऊपर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के साथ उनको सॉल्व किया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात रह गई है, आपके अकल में नहीं आ रही, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह।